इनकी पत्नी जो अपने ही जीजा के साथ आज से कुछ महीना पहले इसी घर के पिछले दरवाजे से भाग गई कि एक भाई अपनी बहन का शादी इनसे करा देते हैं और वही भाई इनके घर पे आकर और अपने ही बहन को अपने जीजा के साथ भगा देते हैं। यही ना मतलब कहने का बात। हाँ, ये दोनों जीजा आनंद पांडे और भाई नीरज मिश्रा ये दोनों आए और रात में रुकने के बाद हमें कोई सूचना नहीं दिया। अब यह मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के गांव में मौजूद हूं और जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं करोड़ों का आलीशान बंगला है और जिस शख्स को आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं यह महीना के 1 लाख कमाते हैं। यह हम नहीं, इनकी पत्नी जो अपने ही जीजा के साथ आज से कुछ महीना पहले इसी घर के पिछले दरवाजे से भाग गई। ये इनका आरोप है और इनका पत्नी का आरोप है और यहाँ से भागती है और अपने जीजा के साथ जाती है और यूपी में जाने के बाद वहाँ पे एक थाने में जाकर इन्हीं के खिलाफ केस कर देती है कि हमको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग किया जाता था, बाइक की मांग किया जाता था और बहुत सारे चीज़ों का जो एलिगेशन है इनके ऊपर लगाया गया है कि हालांकि क्या सच्चाई है इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनितेश कुमार मिश्रा है, साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मेरा विवाह 28/6/2020 में बगहा जिला पश्चिमी चंपारण जो ग्राम अमौलिया सिंघारी है वहाँ से हुआ था और मतलब कि शादी संपन्न सही सलामत हुआ। मैं विदाई करके लाया लड़की को, लाने के बाद सही संपन्न सब ठीक ठाक चल रहा था और ना कुछ बात था ना कुछ विवाद था और ये लोग आते जाते थे पहले से। और तो हम बोले कि भाई रिश्तेदार है तो आना। कौन आते थे? उनके जीजा और क्या नाम है जीजा का? जीजा का नाम आनंद पांडे है और उन जीजा के भाई भी आते थे? हाँ, उनके नहीं, लड़की के भाई आता था। लड़की के भाई का नाम है नीरज मिश्रा। बड़े लोग आते थे तो आपको लगता था कि रिश्तेदारी है, आ रहे हैं? हाँ, रिश्तेदारी है तो कोई डाउट नहीं, कोई वो नहीं था, लेकिन ये पहले से ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। हमें कुछ डाउट नहीं हुआ, हम बोले कि भाई रिश्तेदार हैं, आना जाना तो लगा ही रहेगा, हम भी जाते आते हैं। लेकिन इस बार आए वो अच्छा, वो लोग यहाँ पे आए थे? हाँ, यहाँ पर आए थे, रात को आए और रुके, छठ पूजा के कल होकर के आए और रुके और रुकने के बाद सारे षड्यंत्र रचा गया था। और हम कहीं बाहर गए हुए थे प्रसाद देने के लिए और इनके जीजा आनंद पांडे और भाई नीरज मिश्रा ये दोनों आए और रात में रुकने के बाद हमें कोई सूचना नहीं दिया गया। एक ऐसी विडंबना है कि एक भाई अपनी बहन का शादी इनसे करा देते हैं और वही भाई इनके घर पे आकर और अपने ही बहन को अपने जीजा के साथ भगा देते हैं। यही ना मतलब कहने का बात है। हाँ, ये दोनों आदमी पिछले घर के दरवाजे से, जो मेरे पापा आए हुए थे छठ पूजा में और 1 लाख रुपया दिए थे रखने के लिए और कुछ जेवरात था जो बहन के शादी के लिए खरीद के पहले से रखा गया था, बात विचार पहले से चल रही थी शादी की। और मेरा भी कुछ गहना था, वो सारा लेकर के घर के पिछले दरवाजे से सुबह 4:30 या 5 बजे के करीब पिछले दरवाजे से निकल गई। जब हम लोग घर वाले के जब सो करके उठे तो देखे कि भाई पिछला दरवाज़ा घर का खुला हुआ है। तो इनका जांच पड़ताल किया गया तो ये पहले से ही घर से निकल चुकी थी सुबह सुबह। जब काफ़ी तलाशने के बाद कुछ पता नहीं चला तो इनके रिश्तेदारों से पता चला कि वो अमौलिया सिंघारी ना जा करके अस्थाई पते पे ये जहाँ पर उनके भाई साहब जो रहते हैं गोरखपुर में खाते कमाते हैं, डेरा लेकर के इनके भाई बहन सारे लोग मतलब वहीं रहते हैं, वहीं पर गई। वहाँ पर जाने के बाद हमने कोशिश किया इसके भाई के ऊपर, इसके जीजा के ऊपर फ़ोन करके, तो वो लोग डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि नहीं, हम बात नहीं करवाएंगे, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि केस भी किया गया है। हमने मतलब इसलिए कुछ कदम नहीं उठाया ताकि जो रिश्तेदार में इनसे पता चला कि भाई आप जीजा आनंद पांडे और नीरज मिश्रा आए हुए थे घर से लेकर के जो भागे हैं, तो उनके जो मेरे शादी जो करवाया था उनके चाचा गुदुन मिश्रा जो ग्राम पोस्ट अमौलिया सिंघारी बगहा जिला से हैं, तो उन्होंने कहा कि सारा मामला को देखते हुए हम लोग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद हम लोग आपसी सुलह समझौता करके आपके यहाँ भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें आश्वासन इस तरह का दिया गया कि आप लोग केस मुकदमा करिएगा, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा पर हानि होगा। तो हम लोग समझाने के बाद लड़की को भेज? हाँ, समझाने। लड़की के जब से गई उसके बाद कांटेक्ट नहीं, मेरे को कांटेक्ट नहीं हुआ। किसी के थ्रू कहे कि आने के लिए उधार नहीं है, दुकान रहेगी, मतलब जीजे पर ही हम दोनों बहन। हाँ, एक सूचना आया है मेरा कि जो इल्ज़ाम जो एलिगेशन मेरे पर लगाई हुई 3 लाख रुपए, 4 सोने की अंगूठी, 1 चैन और जो भी मतलब कि सामान है, ये सारा चीज़ ले करके और उसके भाई और उसके बहन का जो खुशबू पांडे है, आनंद पांडे की पत्नी, ये कह रही है कि सारा चीज़ ये ले करके हम अपने ही पति से शादी करा करके दोनों बहन एक ही साथ
रह लेंगे। मतलब उसकी बड़ी बहन जो है वो कह रही है कि जो सामान लाई है वो सामान सब रखेंगे और अपने ही जो है तुम्हारी शादी कर हम दोनों बहन एक ही मतलब एक ही पति के साथ एक ही पति पर रहेंगे, ऐसा मतलब हमें सुनने में। गोरखपुर में आपके ऊपर केस हुआ है? गोरखपुर में केस हुआ है, नोटिस आया है? न्यायालय से आया है। तो हमने 2-3 बार गया, आपसी सुलह समझौते के तौर पर ही चल रहा था। तो हमने सोचा सुलह समझौता के लिए पहले से ही कह रहे थे लोग, और मैं अभी सुलह समझौता करके ले आऊँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये लोग हमें तरह तरह की मारने की भी धमकियाँ देते हैं, घर पे फ़ोन करके भी उकसाते हैं। तो हमने मजबूरन होकर के ये कदम उठाना पड़ा। आप एक पति है और आपकी पत्नी भागी हुई है और आप पे आरोप लगे, सच्चाई क्या है हमको ये बताइए कि आप सच में मारते थे उनको प्रताड़ना का? नहीं, ऐसा कुछ तो हमने नहीं करता था। और मान लिए कि वो अपने जीजा के साथ बार बार फ़ोन पर बातें करती थी। तो हमने एक दिन पूछा कि भाई इतना बात क्यों करती हो? तो मेरे से कसम खाई कि हम आज के बाद अपने जीजा आनंद पांडे से बात नहीं करेंगे। फिर मैं अपने काम के तलाश में घर से बाहर गया और कुछ दिन बीता तो मैं फिर आया तो वो बोल रही है कि हम बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं उसका मोबाइल लेकर के चेक किया तो उनके रिश्तेदारों से और जीजा से बात करते हुए रिकॉर्डिंग मिला मुझे, और इस तरह की मतलब वो हुआ। तो ये मानने को तैयार नहीं। क्या क्या चीज़ लेके भागे? 1 लाख रुपए और जो भी जेवरात था बहन के शादी के लिए हम रखे हुए थे, और मेरा भी कुछ जेवरात था जो उसको दिया गया था, वो सारा कुछ लेकर के पिछले दरवाजे से। आपने साहेबगंज थाना में आवेदन दिया? हमने साहेबगंज थाना में आवेदन भी दिया है और FIR करवा भी दिया है। न्यायालय से क्या उम्मीद है? न्यायालय से तो यही उम्मीद है कि जो सख्त कार्रवाई हो वो किया जाए उन लोगों के ऊपर, सच्चाई जान करके, सही जांच करके, सच्चाई जान करके। आप सुनने में आ रहा है कि आप 1 लाख का महीना कमाते? तो ये तो सर आप देख ही रहे हैं, मेरे हाव भाव से तो पता चल ही रहा होगा कि मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ कि क्या कमाता हूँ, कि घर पे आधारित हूँ। मेरा घर बताया जा रहा है कि आलीशान बंगला है दिल्ली। आलीशान बंगला ना? हाँ, यही आलीशान बंगला है। दिल्ली में कारोबार है, 1 लाख रुपया कमाते हैं और सारा चीज़ का डिमांड किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है एक तौर पर कि जो भी फॉल्ट है हमारी पत्नी में, हमारे हाँ, जो भी फॉल्ट है हमारी पत्नी में है, और वो उनके जो रिश्तेदार लोग हैं वहाँ के भाई बहन, ये जो सगा संबंधी उनके, वो सब मतलब कि ये सब करवा रहे हैं उससे। हाँ, उसको सिखा पढ़ा करके माइंड वॉश कहीं ना कहीं कर दिया गया है कि आपके मतलब जाना नहीं है। हाँ। तो इतना मतलब मुशक्कत से लड़की का लोग शादी करता है और वो भी लड़की मतलब भाई ही शादी करता है तो ठीक है, उसकी बात व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए। जब शादी किसी का भाई बाप करता है, हम भी अपनी बहन का शादी कर रहे हैं, तो किसी का घर बसाते हैं, ये नहीं उजाड़ते हैं। ये लोग अपने ही बहन का घर उजाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ विदाई नहीं करेंगे। हमने सेक्शन 9 का भी दावा किया है मुजफ्फरपुर कोर्ट में जा करके, सेक्शन 9 का भी दावा किया है, विदाई करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग इस बात से सहमत नहीं। अगर मतलब मान लीजिए कहीं थ्रू अगर पता चले कि नहीं पत्नी रहना चाहती है तो क्या मतलब अपना सकते हैं? हाँ, मेरी पत्नी रहना चाहती है तो हम कागजी कार्रवाई करके अपनाएंगे, इसलिए कि वो यहाँ आने के बाद फिर कोई गलत कदम उठाए, इसका जिम्मेवार कौन है? तो कहीं ना कहीं अपना सकते हैं। हाँ, हम अपनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग ये जो गलतियाँ हुआ वो हुआ। हाँ, जो हुआ है वो सबको भी हम छोड़ देंगे कि जो गलती हुआ वो हुआ, वो जो की वो उसके समझ में था जो की, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। या बिलखते हुए एक पति हैं, अगर थोड़ा सा भी दया हो गई इनकी पत्नी में तो इनके अगर बातों से अगर कुछ सहमत हो, अगर कुछ लगे तो इनके बातों पर गौर कीजिए। अब तक के लिए जय हिंद।